प्रारंभ में मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उनसे मिलकर हमने बात की, उनसे कहा कि ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। उदाहरण के रूप में हमने बताया कि महागठबंधन निर्माण के बाद जो उपचुनाव हुए बिहार में विधानसभा के, उन उपचुनावों का परिणाम बताता है कि हमारा जन आधार हमसे खिसकता जा रहा है, पार्टी धीरे धीरे बर्बादी की ओर चलते जा रही है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी से, व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर कहा, बाद में कहा गया कि मिलकर कहना चाहिए। मिलकर जितनी बात हमको कहनी चाहिए थी हमने तो पहले ही एक बार नहीं अनेक बार कही। व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी के मंच पर भी हमने उठाया, विधायक दल की मीटिंग में भी हमने यह बात कही, पार्टी की बैठक में यह बात कही। तो हर तरफ से हर तरह से इस बात को कहने के बाद मुझको लगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पार्टी बर्बाद होते जा रही, लगातार जनाधार खिसकता जा रहा है। और उस वक्त जब हमने इस तरह के सवाल को उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां जाना हो उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। हमने उस दिन कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा, आप लोगों को याद होगा। लेकिन तब हम हिस्सा की बात करते थे, अब तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि हिस्सा किस बात का मुख्यमंत्री जी से हम मांगे। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे। मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति, जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, अब हम आज महसूस कर रहे हैं कि हम हिस्सा जो मांग रहे हैं, अब नीतीश जी के हाथ में तो वह जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया, बंधक रख देने का काम किया, और बंधक उन हाथों में रखने का काम किया जिन हाथों ने किस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। तो वहां बंधक ही जब पूरी जायदाद नीतीश जी ने रख दी तो हम हिस्सा कहां मांगे। नीतीश जी के हाथ में अब शून्य है, जीरो है। अब जब बड़ा भाई के हाथ में जीरो है तो छोटा भाई कौन सा हिस्सा उनसे लेगा। अब हिस्सा मांगने की बात उनसे नहीं कर रहे, क्योंकि हिस्सा तब हम मांगते जब उनके हाथ में होता, आज कुछ है ही नहीं। अब जब कुछ है नहीं तो उस परिस्थिति में हम यह भी सोचते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों कि नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पे इस विरासत को कहीं गिरवी रखने का काम किया। कि कोई पार्टी, क्योंकि राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कोई पार्टी होती है, और ऐसी पार्टी शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी, बाद में जनता दल यूनाइटेड बना। लेकिन जब पार्टी ही बर्बाद हो रही है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं काम चलने वाला है। अब नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि पूरी विरासत को अब आगे बढ़ाने की जवाबदेही अपने ऊपर लेनी है। तो पूरी एक नया, हम लोगों को नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अर्थात नई पार्टी चाहिए, नई पार्टी चाहिए। और इसीलिए हमारे साथियों ने निर्णय लिया है नया दल बनाने का। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे इस नए दल के साथ। इस नया दल का नाम क्या होगा वह भी अभी आपको हम बताएंगे। हमारे साथियों ने इस काम के लिए मुझको अधिकृत किया है। मुझको अभी जो फैसला हुआ वहां बैठक में साथियों ने प्रस्ताव लिया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि नया दल बनेगा, उसके नाम की घोषणा उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। एक और निर्णय इन लोगों ने लिया कि जो नया दल बन गया, आज निर्णय हो गया, उस निर्णय को कार्यान्वित मुझको करने की जवाबदेही मेरे ऊपर लोगों ने दी है, और उस नई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लोगों ने मुझको बनाया है। यह जवाबदेही भी मेरे ऊपर है। और इसी जवाबदेही को देते हुए साथियों ने कहा कि पार्टी के नाम का भी ऐलान आप खुद कर लीजिए। तो अभी आपको पार्टी का नाम बताएंगे, लेकिन यह पार्टी आगे पूरी विरासत को आगे ले चलेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम बंधक नहीं बनने देंगे। भले हमारे बड़े भाई ने बंधक बना दिया है, आरजेडी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन उस एग्रीमेंट को हम जनता के बीच जाकर तोड़वाने का काम करेंगे। जनता से कहेंगे कि बड़े भाई ने गलत ढंग से पूरी जायदाद कहीं गिरवी रख दी, इसको जनता की अदालत में जाकर हम खारिज कराएंगे और पूरी विरासत को हम अपने हाथ में लेंगे, अपने हाथ में लेंगे। इसलिए आज हम हिस्सा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मुकम्मल की बात कर रहे हैं।
मुकम्मल की बात कर रहे हैं। और मुकम्मल हम अपने साथियों की मदद से, बिहार भर की जनता की मदद से आगे चलकर जरूर उसको हासिल करेंगे। जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है आरजेडी के साथ, उस एग्रीमेंट को खारिज कराकर करने का काम करेंगे। विधान परिषद की सदस्यता मुझको दी गई, विधान परिषद की सदस्यता मुझको दी गई। मैंने बीच में भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मतलब झुनझुन्ना थमाया गया और एमएलसी बना करके लोगों को लगता है कि लॉलीपॉप थमा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा अपनी जमीर बेचकर अमीर बनने का काम न कभी किया है न करेगा। हम जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकते हैं। अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा की घोषणा मैं करता हूं। साथ ही साथ विधान परिषद की सदस्यता अब प्रक्रिया है कि मिलकर विधानसभा के सभापति जी को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो उनसे मैं समय मांगकर जल्दी ही, आज कल जब समय मिलेगा, जब मतलब हम आगे की बात नहीं कर रहे, आज समय दे, कल समय दे, हम जाकर के उनको इस्तीफा विधान परिषद की सदस्यता से सौंप देंगे। तो यह मेरा निर्णय है और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय एक सेकंड, अब पूछ रहे साथी आप ही के बीच से कोई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगाए और एक आध बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल दिए कि इनका अलाइनमेंट है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब है कि नहीं है वह विषय तो अलग है, लेकिन यह बात अगर कहीं से आई है तो बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ सीखा है। अब बड़े भाई 6 बजे शाम में अपने विधायक दल की मीटिंग करते हैं और शाम में 2 घंटा के बाद जाकर गवर्नर साहब से मिलकर इस्तीफा देते हैं और लौट करके आधा घंटा के बाद दूसरी पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर से विधानमंडल दल के नेता चुने जाते हैं। और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं होता, सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण करते हैं। तो जिस तरह से उनका अलाइनमेंट फिक्स था तो दूसरे के ऊपर क्यों करें? अलाइनमेंट मेरा है कि नहीं, हम यह नहीं करें। लेकिन ऐसा कुछ अगर होता भी है तो उन्हीं से मैंने सीखा होगा। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।